बुलेटिन कोविड-19 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा और आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI मैसूर के वैज्ञानिकों ने कोरोना मरीजों के लिए एक उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से युक्त ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को कोविड-19 से जल्दी उबरने में मदद कर सकते हैं। ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को जल्द स्वस्थ होने के लिए आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध करा सकते हैं। इस बिस्किट को बनाने के लिए गेहूं का आटा, मैदा, चीनी, हाइड्रोजनेटेड फैट, सोया आटा, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज, नमक और फ्लेवर्स का उपयोग किया गया है। इस बिस्किट के 100 ग्राम के पैकेट से 400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है। इसके पोषण मूल्य में कार्बोहाइड्रेट 63.2 ग्राम, प्रोटीन 14 ग्राम, वसा 17.1 ग्राम और खनिज 1.2 ग्राम शामिल है। CFTRI की ओर से ये बिस्किट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स को उपलब्ध कराए गए हैं। इस विषय पर CFTRI के निदेशक डॉक्टर राघव राव का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। Market, you are seeing the biscuits which are having relatively low protein content. Maybe maximum you may go up to 7 to 9% or something like that. So when somebody else is there either as a patient or a nursing mothers or pregnant women or growing children, these people require high protein for the energy levels, higher energy levels. So that is not available in this. So in the regular biscuits, so we did high protein biscuits exclusively to cater this specific people. It is not meant for COVID alone. We have done for multi-purpose for catering to the needs of all the people that I mentioned now categories. Incidentally, it is useful even for them, COVID patients as well. And the issue is the moment you increase the protein, it changes the texture. It makes the product, the biscuit, a little bit harder, and taste also there will be a little bit compromise. So to overcome to this is the challenge. Then we have to again fall back to increase the fat content so that taste as well as the texture, softness also will increase, because first product should be sensorially acceptable for a person. Then only he will relish. Unless he relishes, digestibility will not be good and bioabsorption will not be good. So that is what we have been doing. And AIMS have tested on their patients. They found the results are very good. They gave a appreciation letter. Some of the components in some products, what we are asking definitely has a immunity. In the sense, zinc, vitamins, these are have immunity. Similarly here, high protein also will give the overall resistance for the body. So that in the sense, indirectly it is in a long consumption, it gives immunity levels also. कोविड-19 के कर्मवीर डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CSIR के अंतर्गत कार्यरत संस्थान राष्ट्रीय वांतरिक्ष प्रयोगशाला NAL बेंगलुरु ने पॉलीप्रोपिलीन लेपित कई लेयरों वाला एक सुरक्षा सूट बनाया है। NAL ने MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पॉलीप्रोपिलीन लेपित कई लेयरों वाला बिना बुने हुए कपड़े का ये सुरक्षा सूट बनाया है, जिसकी विशेषता यह है कि अन्य निर्माताओं द्वारा बनाए गए सूटों की तुलना में कीमत के हिसाब से काफी प्रतिस्पर्धी है और इनमें किसी प्रकार की आयातित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 24 घंटे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इस विशेष सूट का उपयोग किया जा सकेगा, जिसे कोयंबटूर के दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ प्रयोगशाला में कड़े परीक्षण के बाद उपयोग के योग्य माना गया है। कोरोना से संबंधित खबरों में अक्सर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि आने वाले 10 या 15 दिनों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ने वाली है या कहां कितनी फीसद बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी।
इस प्रकार के आंकलनों के आधार पर ही स्वास्थ्य संबंधी या प्रशासनिक निर्णय लेकर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार के आंकलन किस आधार पर किए जाते हैं। आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसे आंकलनों के लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का सहारा लिया जाता है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।